जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक महीने का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज हम 10वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। तो बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब कृपा करके आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता होने लगी। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कभी भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। जहां से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं ही जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषिणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया और अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया।
फिर काल नेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 10वां अध्याय का स्मरण किया है और अब कार्तिक के महीने की राई दामोदर की हम कहानी सुनेंगे। हाथ में थोड़ा सा चावल के दाना लेकर के आप कहानी सुना करें और उसके बाद उस जो चावल होते हैं उन्हें आप थोड़े से जो पानी का लोटा रखते हैं उसमें थोड़ा सा आप डालते जाएं। कहानी खत्म होने के बाद उसे आप या तो पीपल में चढ़ा दें या फिर सूर्य भगवान के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं, तुलसी की क्यारी में डाल सकते हैं, लेकिन रविवार को नहीं चढ़ाना है, ना ही पीपल में चढ़ाना है, ना ही तुलसी की क्यारी में चढ़ाना है। एक छोटी सी लड़की थी, वह कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं, हरिद्वार जाएं। एक बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। सबने पूछने लगी वे कैसे होते हैं। वह बोली मोर मुकुट, गल बैजयंती, हाथ पीतांबर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चली गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारती हुए। भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले चल बेटा तेरा भगवान मैं हूं, तू मुझे जिमा दे। वह बोली तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला तेरे भगवान कैसे हैं? उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गल बैजंती, हाथ पीतांबर। ब्राह्मण बोला ऐसे हैं तेरे भगवान? लड़की बोली हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया तो वह खुश होकर बोली हाँ हाँ तू ही है मेरा भगवान हो। आगे आगे बाबली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली मेरे भगवान आए हैं, मेरे घर आए हैं, आओ। सब बोली हाँ इसके घर में भगवान आए थे। एक आधी जनी बोली देखे तो सही इसके कैसे भगवान हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन किए। हे राई दामोदर भगवान जैसे उस लड़की को दर्शन दिए ऐसे सबको दर्शन देना। कहते को सुनते को हुंकारे भरने वाले को भी दर्शन जरूर देना। राम लक्ष्मण की कहानी। एक जाटनी बहुत गरीब थे। जाटनी जाट से बोली मैं तुम्हें 4 रोटी बना के दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहां राम लक्ष्मण आते हैं, वहां जाकर कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रस्ते रस्ते याद करता चला गया पर वहां जाके भूल गया और बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी के दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले लक्ष्मण से लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दो। लक्ष्मण बोला हे राम इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है। राम बोले नहीं लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें कुछ दो। लक्ष्मण ने थोते बांस के मोहर भर असर भी भर कर दे दी। रास्ते में मोहर असर भी चोरों ने चुरा ली। घर गया तो जाटनी बोली कुछ मिला? जाट बोला हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने चुरा लिया। जाटनी ने कहा कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर 4 रोटी बनाकर दी, फिर सिखाया राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे।
दे परिक्रमा घर को आवे, रास्ते में याद करता चला गया, पर वहां जाकर फिर से भूल गया। वहां बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले हे लक्ष्मण, आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोला हे राम, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है। राम बोले लक्ष्मण, तुम्हें ही बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दे दो। लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी, रास्ते में चोरों ने चुरा ली। घर आया तो जाट ने पूछा कुछ मिला? जाट बोला मिला तो था, रास्ते में चोरों ने हर लिया। जाट ने बोली तुमने क्या कहा था? जाट बोला मैं तो लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रम घर को आवे। जाटनी बोली तुम बहुत भोली हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है? कल फिर जाना और ठीक ठीक बोलना। अगले दिन फिर जाट गया, उस दिन ठीक ठीक बोला। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दस बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले हे राम, आज इसको अकल आ गई है, इसको कुछ दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले भाई मेरे पास क्या है, ये जोहड़ की मिट्टी है, ले जा। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली दे दी। जाट बड़बड़ करने लगा, बुढ़िया बाई ने उल्टी सिखा दी, रोज सोना चांदी मिला करता था, आज मिट्टी की डली मिली। मिट्टी लेकर घर की ओर चला, बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी देखी, मिट्टी देखकर चोर कुछ नहीं बोले। घर पहुंचा तो जाट ने बोली कुछ मिला? जाट ने कहा हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की डली मिली। जाट ने बोली कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर घर में आए और दिन तो तुम खाली हाथी आते हो। मिट्टी कुछ न कुछ तो काम आएगी, चूल्हा लीपेंगे और आंगन लीपेंगे। वे मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे उठकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। भगवान राम तो मिट्टी का भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने उसकी दरिद्रता दूर की, ऐसे सबकी करे। हे प्रभु, मेरी भी दरिद्रता दूर करना। कहते कहते जो इस कहानी को कह दे, सुने और हुंकारा भरे, उसके भी दरिद्रता दूर करना। हे मेरे प्रभु राम, मेरे घर में और मेरे परिवार की भी दरिद्रता दूर करना। आज हमने राई दामोदर की और राम लक्ष्मण की कहानी सुनी है। कार्तिक के महीने में ये कहानी सुनने से घर में सुख शांति आती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अब हम पथवारी के सामने कुछ भजन गाएंगे। आप जहां बैठे हैं वहां सुन सकते हैं। ते तो उठो रानी रुकमण, तपोए रसोई, हमसे उठा है न जाए, मारा अंग पसीज, मारा ही वेड़ा पसीद। झट दे उठी रानी राधिका, कुंभ कलश भर लाई, हर का चौका दीना भारी दीना, कुंभ कलश भर लाई। हर का नौता देई देवता, कोट छतीसा, हर का नौता पीपल पथवारी, और छतीसा, हर का नौता तुलसा शालीग्राम, और छतीसा, हर का नौता गणेश लक्ष्मी, और छतीसो, हर का नौता राम सीता हनुमान बाबा, और छती, हर का नौते गंगा जमुना, और छतीसा, हर का नौते महादेव पार्वती, और छतीसो, हर के नोते चंदा सूरज, नौ लखा तारे, और छतीसो, हर के नोते बेटे पोते, और छतीसो, हर के नोते 36 करोड़ देवता, और छतीसो, हर का दाल रांदा भात रांदा परवल की तरकारी, हर का जीमो देई देवता, कोट छतीसा,
राधा मांगन होय सो मांग हमारे मन भाई, धन लक्ष्मी मारे भो ते कहो जी कुछ मांग, पीहर सासरा मारे भो ते कहो जी कुछ मांग, भाई पतीचा मारे भो ते कहो जी कुछ मांग, देवर जेठ मारे भो ते कहो जी कुछ मांग, बेटा पोता मारे भो ते कहो जी कुछ मांग, गाय बछिया मारे भो ते कहो जी कुछ मांग, हार हवेली अन्न धन लक्ष्मी मारे भो ते साई सेती मारे राज सदा सुख पावे, एक महीना कार्तिक किसन संग नहाऊं, हर के संग नहाऊं, भलो मांगो मारी दुश्मन, दियो ए न जाय जी मारा माथा की बिंदली, हमसे दिया ए न जासी, हमारे हिवड़ा हार माता हार, हमारा हाथा की चूड़ी हमसे दिया ए न जासी, हमारा नैना का सुरमा हमसे दिया ए न जासी, हमारा हाथा की मेहंदी हमसे दिया ए न जासी, मारे गले का हार हमसे दिया ए न जासी, मारे कमर की तगड़ी हमसे दिया ए न जासी, मारे पैरों की पायल बिछुआ हमसे दियो ए न जासी, मारे अंग की साड़ी हमसे दियो ए न जासी, कवन वचन कर मांगो हमसे दिया ए न जासी, हरजी चाला ए द्वार का राधा का डोले साथ जी, रुकमण उबी रंग महल में ये डोला, खड़ी पछताए रुकमण खड़ी पछताए, दुखिया कोई मत रहियो बहना इस जुग माई, सुखिया सब कोई होइयो बहना इस जग माई, सुखिया हुई रानी राधिका किसन संग नावे, विसन संग नावे, दुखिया हुई रानी रुकमन खड़ी पछता, जो हर की राम रसोई गावे सदा सुख पावे, बाली गावे घर भर पावे, तरणी पुत्र की लावे, बुढ़िया गावे गंगा जमुना नावे, सुरग पाल की आवे। राम जी हर हर गंगा लहर तिरंगा, तेरी लहर मेरा शीतल चंगा, गंगा का धोर है बाऊंगी आबा तो जन्म जन्म वासुदेव सा बाबा, गंगा का धोर है बाऊंगी जाऊं तो जन्म जन्म मेरा चाचा ताऊ, गंगा का धोर है बाऊंगी राई तो जन्म जन्म यशोदासी माई, गंगा का धोर है बाऊंगी जीरा तो जन्म जन्म कन्हैया सा बीरा, गंगा का झोर है बाऊंगी झावी तो जन्म जन्म सीता दे भाभी, गंगा का धोर है काड़ू का सीधा तो जन्म जन्म छोटा सा भतीजा, गंगा का धोर है बाऊंगी केसर तो राज कर है मेरा पति परमेश्वर, गंगा का धोर है बाऊंगी पेठा तो जन्म जन्म मेरा बेटा पोता, गंगा का धोर है बाऊंगी बेड़ा तो जन्म जन्म मेरा चलेगा नैना, गंगा का धोर है बोंगी डोडा तो जन्म जन्म मेरा चलेगा गोडा, गंगा का धोर है बोंगी भाया तो जन्म जन्म मेरा चांदी की काया, गंगा का धोर है बोंगी उड़ा तो जन्म जन्म पहनूंगी चूड़ा, गंगा का जब दिखा गंगा जी की पैड़ी तो भूल गई सब छज्जा मेड़ी, जब दिखा गंगा जी की रेती तो भूल गई सब बेटा बेटी, जब दिखा गंगा जी की धारा तो भूल गई सब परिवार, जब लायो गंगा जी का गोता तो भूल गई नफा टोटा, जब छोड़ा गंगा जी का गोता तो अब चित आया नफा टोटा, जब छोड़ी गंगा जी की धारा तो अब चित आया सब परिवार, जब छोड़ी गंगा जी की पैड़ी तो चित आई सब छज्जा मेड़ी, जब छोड़ी गंगा जी की रेती तो अब चित आओ बेटा बेटी, गंगा माई मैं तेरी शरण आई, ध्यान स्नान करती प्रभात नाम लेती, गंगा का है निर्मल नींद नहाया धोया बना शरीर, गंगा टूटी बारंबार माई बाबुल सब परिवार, भाई भतीजा सब परिवार, ससुरा परिवार सब साई सब परिवार, साई सेती सब परिवार, गाय बछड़ा सब परिवार, अंधन लक्ष्मी मेरा बुखार इचलियो, तुलसा मेरी मंदिर इचलियो, आज सखा तेरे मंदिर आई, मंदिर राजा राम बैठाई, सींचूंगी तो मैं आंचल माता, वाचल माता सत की नाव सधर्म की दाता, रघुनंदन के आगरे मेरे नारायण की नींद घनी, मेरे ठाकुर जी की नींद घनी। बोले विष्णु भगवान की जय।